ही कर दे, मंगल को जन में मंगल ही कर दे, मंगल में हनुमान जय श्री हनुमान बोलो जय हनुमान। हे हनुमान जी, आ गया। जंगलों में कोई बाली का दूध तो नहीं आया? चारों तरफ नजर है ना? अवश्य, आप चिंता ना करें, हमारे गुप्तचर चारों तरफ फैले हुए हैं। यदि कोई दूत आए तो मुझे अवश्य ही सचेत कर देना। झोंकों को अपने कोमल मुख पर किस प्रकार सहन कर रहे हैं, कृपया कर अपना परिचय बताएं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी मन, हम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हे विप्र, अहम इक्ष्वाकु वंशांतर्गते अयोध्या नरेश महाराज चक्रवर्ती सम्राट नरपति वंदनीय दशरथ तनयोहम, मम नाम राम अस्ति। हे विप्र, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और मेरा नाम राम। राम, हे प्रभु राम, श्री राम, तुम पूछो कस नर की नाई। स्वामी, मेरा पूछना तो न्याय संगत था। मैं तो आपकी भक्ति में मद ही मद सब भूला बिसरा बैठा था, परंतु आपने तो मुझे भारत से भी अधिक प्रिय हो। कभी भी चिंता न करें, यही निकट ही ऋषिमुख पर्वत पर आज देव रहते हैं। मैं आपकी मित्रता उनसे करवा देता हूँ। मैं अपने सभी वानरों को सीता माता की खोज में भेज देंगे। आइए प्रभु, प्रभु मार्ग बहुत लंबा है, आप मेरे कांधे पर विराजमान हो जाइए। पर उच्चरण कुलाई, निज तनु प्रगति डर छाई।
मेरे मन को भाए राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आइए प्रभु, आइए। हनुमान जी सुग्रीव जी के पास प्रभु श्री राम को लक्ष्मण जी को ले आते हैं। ये हनुमान जी, हमारा भी तो इनसे परिचय कराइए। अवश्य महाराज। ये अयोध्यापति दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, और इनके साथ इनकी स्त्री सीता भी थी, परंतु किसी ने हरण कर दिया है। उन्हीं को खोजते हुए ये दर दर भटक रहे हैं। सुग्रीव वधु है बाली भवन, राघव की सीता हरी हुई। ये गिरवासी, ये मैं महाराज सुग्रीव ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं प्रभु श्री राम राघवेंद्र के प्रत्येक कार्य में उनका सहायक रहूंगा। मैं दशरथ पुत्र राम अग्नि को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सुग्रीव जी के हर नेक कार्य में उनके साथ रहूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। एक नजारा देखा था, भारत के समान विमान, एक आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वह ही जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाए जाते थे। जलादि की बाती प्रभु जलदार पाए जाते थे। क्या कहूँ मेरी नाकों के सम्मुख निकल वे छोड़ गया। रह गए कुंडल पुरिया, रथ सीधा दक्षिण और गया। हे सुग्रीव जी, वो पट और आभूषण शीघ्र मंगवाइए। जैसी आज्ञा प्रभु। हे हनुमान जी, जाइए और वह आभूषण शीघ्र ही ले आइए। जो आज्ञा महाराज। ये वही माला के मोती है, और ये वही कानों के कुंडल है, और ये वही मस्तक का तिलक है। सीते, तुम कहाँ हो सीते? तुम कहाँ हो? देखो लक्ष्मण, जानकी के वियोग में यह आभूषण कैसे रो रहे हैं। लक्ष्मण, अनुज, जरा तुम भी तो इन आभूषणों की पहचान करो। भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक बिछुओं का हूँ भैया, कुंडलों की कुछ पहचान नहीं। पर नाच शगुन ये अच्छा है, खड़गम है तीर कमानों में। जल्दी में दिन आएगा भैया, कुंडल होंगे माँ के कानों में। हद नहीं है मान की और ज्ञान की सीमा नहीं। पास भाभी के रहे और कान तक देखा नहीं। बोले कमलाल की जन सुनि हर्ष कृपा सिंधु बलि सीधु। कारण कवन बसो बन मोहि कहु सुग्रीव। हे सुग्रीव जी, रुक, अब आप भी अपनी कथा बतलाइए। भाई भाई की शत्रुता का कारण बतलाइए, और आप किस कारण से
इस पर्वत पर निवास करते हैं? प्रभु, मैं जिसके भय से गाय बना वो नाहर साधु खुदाई है। कहने को तो मेरा भाई है प्रभु, पर भाई नहीं, वह कसाई है। एक दिन मैं और मेरा भाई बाली अपने नगर पंपापुर में बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी मायावी दानव का पुत्र जो कि बड़ा ही मायावी है, वह उस नगर में आकर मेरे भाई बाली को ललकारने लगा। प्रभु, ललकारने लगा। मेरे भाई बाली को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, जो भी व्यक्ति उसके समक्ष आएगा उसका आधा बल मेरे भाई बाली के अंदर समा जाएगा। मेरे भाई बाली से उसकी ललकार सहन आ गई। तभी मेरा भाई बाली उसके पीछे भाग खड़ा हुआ और भागते भागते जानते हैं प्रभु क्या हुआ? क्या हुआ सुग्रीव जी? वह दानव एक बड़ी सी कंदरा में जाके घुस गया और मेरा भाई बाली भी उसके पीछे पीछे जा घुसा। लेकिन मेरे भाई बाली ने मुझे जाते समय एक बात कही थी। कहा था कि मेरी एक पखवाड़े तक प्रतीक्षा करना। यदि मैं एक पखवाड़े तक वापस नहीं आया तो ये समझना कि मैं मारा गया। मैंने अपने भाई की प्रतीक्षा पूरी एक माह तक करी। फिर जानते हैं प्रभु क्या हुआ? क्या हुआ सुग्रीव जी? एक दिन मैं देखता हूँ कि उस कंदरा से बड़ी सी रक्तधारा बहकर बाहर आ रही है। तभी मुझे लगा कि मेरा भाई बाली जो है मारा गया। प्रभु, मारा गया। और उस राक्षस के भय से मैंने उस कंदरा का मुंह बड़ी सी शीला से जाकर ढक दिया और अपने नगर पंपापुर वापस लौट आया। हे सुग्रीव जी, प्रभु, अब आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सुग्रीव, तू फिर आ गया? हाँ, लगता है तुझे अपने प्राणों से मोह है। हर बार बच करके भाग जाता है, किंतु इस बार तू बच नहीं पाएगा। और मेरा प्रहार सहन कर। अरे बातें क्या बनाता है? और मुझसे युद्ध कर। दोनों में बहुत ही भीषण युद्ध होता है। यम के समान बाली मुझे बल उसका तोड़ लिया मैंने। हे राम, तेरी मृत्यु आई है। जय बाबा। तू फिर आ गया। जाता है, मैं रोके खड़ी कलेजे को, ये कलेजा मुंह को आता है। कितने आप शकुन हो रहे, मेरा दायां नेत्र फड़कता है। आप चारों ओर मुझे खतरा है आपके नाथ। युद्ध करने ना जाए, मत जाइए। नदी में आज मुझे मार भी देंगे, वो भी मैं रुकने वाला नहीं।
इसमें मेरा ही उत्थान है। नहीं नाथ, मत जाइए। किंतु आज मैं उस सुग्रीव को जीवित नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ मेरे पास। सुग्रीव, आज तू जीवित नहीं बचेगा। मुझसे युद्ध कर। और बहुत ही भीषण युद्ध होता है। किसने मेरे साथ की? चोट जो लगी मुझे किसी तीर से हाथ की। मेरे सम्मुख को नहीं आता। तू अब तरे हमको साई, मारे हूँ व्याध की आपका जन तो संसार में धर्म की रक्षा हेतु हुआ है, फिर यह अधर्म क्यों प्रभु? क्या मैं आपका बैरी हूँ? प्रभु क्या मैं आपका प्यारा नहीं? हे बालीराज, वर तुमने ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, तुझसे लड़ने वाले का बल तुझ में खींच कर आएगा। वरदान किसी का नष्ट हो ऐसा न विचार हमारा है, बस इसी विचार से हमने ये बाण आड़ से मारा है। हे बालीराज, जो अपने छोटे भाई की स्त्री वो कन्या को कुदृष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई अधर्म नहीं, फिर भी यदि तुम अपने प्राण रखना चाहो तो रख सकते हो। नहीं नहीं प्रभु, नहीं। पूरी जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं कि अंतिम समय में आपके दर्शन हो जाए। इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरे सम्मुख स्वयं आप खड़े हैं। क्या इससे भी अच्छा अंत मेरा हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है। प्रभु, मेरा पुत्र अंगद जो मेरे समान बलशाली है, प्रभु आप इसे अपनी शरण में ले लो। और तत्पश्चात सुग्रीव को नगर का राजा और अंगद को युवराज घोषित किया जाए। जो आज्ञा भैया।